तो बच्चों आज हम जानेंगे लैंग्वेज लर्निंग में इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश में सॉरी यूज ऑफ लेट, मतलब लेट का यूज हम कहाँ कहाँ करें। ठीक है ना। तो यूज ऑफ लेट के बारे में आज हम थोड़ी इसमें चर्चा करेंगे। तो देखो, यूज लेट को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो इसका यूज होता है टेंसेज में, दूसरा इसका यूज होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस को बनाने में। ठीक है ना। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, हाउ विल वी यूज़ लेट इन टेंसेज। ओके। सो टेंसेस में जैसे लेट का जो प्रयोग होता है वो एक वर्ब के रूप में होता है। इसका मतलब होता है करने देना। तो लेट का मतलब होता है करने देना। क्लियर है ना। तो यह केवल उन वाक्यों में बनाने में हम इसका प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट जो है वो कार्य को करने, सब्जेक्ट को कार्य करने दिया जाता है ना। जैसे मैंने कहा आपसे राम या मैं कहूँ हाँ बोल दे, जैसे बोलो राम को खाने दिया जाता है ना। तो राम को खाने दिया जाता है, यानी राम को खाना खाने दिया जा रहा है ना। तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट राम है उसको क्या है, कार्य करने दिया जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो लेट का यूज होगा वो एक वर्ब, एज ए वर्ब इसका यूज होता है, जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेट, लेट और लेट। तीन फॉर्म्स इसकी लेट होती है। ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इसमें हम करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कैसे आप लेट वाले सेंटेंसेस को हम करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जैसे हम टेंसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ये मेन वर्ब कहलाएगी। इसी पर आपका आईएनजी, एस और ईएस जो लगता है वो लेट पे ही लगेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपकी सेकंड वर्ब आएगी। सेकंड वर्ब जो हम जैसे पढ़ना लिखना, जो सेकंड वर्ब आएगी वो लास्ट में आएगी आपकी। ठीक है, उसको हम सेकंड वर्ब मानेंगे, है ना। ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस है आपके पास, वह मुझे पढ़ने देता है, तो इसी प्रकार से करो। सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती आ रहा है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी इसमें, है ना। तो सब्जेक्ट आएगा ही, फिर उसके बाद वर्ब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब यहाँ पर लेट है ना, करने देता है, वो मुझे पढ़ने देता है, यानी पढ़ने दिया जा रहा है, करने देना, तो यहाँ पर लेट का यूज होगा। तो आपका आएगा ही लेट्स मी रीड। लेट्स क्यों लगा आपको पता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट और नेम एटसेट्रा जो भी होते हैं इनके साथ क्या लगता है आपका लेट, सॉरी वर्ब में एस और एस लगता है। तो वर्ब यहाँ पर मेन क्या है आपकी लेट है, तो उसी पे आपका एस और एस लगना है। ठीक है। तो आपका लगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेट, ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वर्ब। तो ही लेट्स मी रीड, जैसे आप सेकंड आपका है वह मुझे पढ़ने दे रहा है, तो क्या होगा इसमें बता सकते हैं आप। ही इज, देखो वह मुझे पढ़ने से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर पता है ना। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज एम आर आता है, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी आती है। तो वर्ब यहाँ पर लेट होगा, मेन वर्ब, तो इसी पर आईएनजी लगाएगी। तो आप लिखोगे ही इज लेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट आपका मी है, मुझे पढ़ने देना, रीड, है ना। ही इज लेटिंग मी रीड। उसने मुझे खाना खाने दिया, तो इसको भी आप दिया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म यानी लेट, लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है। सो ही लेट मी ईट फूड। जैसे वह मुझे पढ़ने देगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यानी लेट की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही विल लेट मी रीड। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस नाउ। इनको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। वह मुझे स्कूल नहीं जाने देता है, वह हमें नहीं खेलने दे रहा है, उसने मुझे दूध नहीं पीने दिया, और वह हमें नहीं खेलने देगा। तो इस प्रकार से आपको इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है डियर। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करें। और लेट का यूज जो आज हमने सीखा वो हम टेंसेज में हम लेट का यूज़ कैसे करते हैं हमने सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस समय लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने में हम कैसे यूज़ करेंगे लेट का, उसको हम बताएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।